हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को साइंस यानी कि विज्ञान का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा, जो 2022 में फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक ना। देखिए, ये पेपर जैक के द्वारा आया हुआ है। ठीक ना, झारखंड अधिवेशित परिषद रांची के द्वारा आया हुआ है। एकदम ये देखिए, इनवल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 एकदम फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक ना, टर्म 1 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट 2022 में आप लोग 10th का एग्जाम दिए होंगे, उनका ही ये पेपर है। ठीक ना। तो इस वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट आप लोग को आंसर की बताने वाला हूँ, एकदम क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ, जिसमें आपको लिए इस एग्ज़ाम जो आपको बोर्ड 2023 एग्जाम में जो देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को अपने आप पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक ना, झारखंड अधिवेशित परिषद रांची के द्वारा आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आप लोग का जो समय दिया जाएगा वो 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक ना, 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा। फुल मार्क्स आप लोग का इस बार भी 40 नंबर का ही रहेगा। ठीक ना, फर्क सिर्फ इतना ही रहेगा कि उस बार 75% सिलेबस पे था, आप लोग का 100% सिलेबस पे रहेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे देखिए, आप लोग सामान्य निर्देशन, ठीक है ना, आप लोग को ये पढ़ लेना होगा अच्छी तरीके से। सामान्य निर्देश दिया हुआ है। देखिए, मैं आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ, एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट से सावधानी पूर्वक सभी विवरण भरें। ठीक ना, जितने भी आप लोग का OMR शीट, आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें सभी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, अच्छी तरीके से, साफ साफ स्पष्ट भाषा में आप लोग को उसमें लिखना होगा। दूसरा देखिए क्या है, आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका पर ही करें। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तीसरा पॉइंट है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 40 बहुकल्पीय प्रश्न दिया हुआ रहेगा। चौथा प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का एक अंक निर्धारित किया गया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए, 5वां नंबर दिया है, OMR शीट उत्तर पुस्तक के पृष्ठ पर 2 पदेत समित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उसके अनुसार कार्य करें। ठीक ना। आगे देखिए, प्रत्येक 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सभी उपायुक्त उत्तर को आप अपने OMR शीट पर, आप उत्तर पत्रक पर ठीक ठीक गहरा काला कर दीजिए। ठीक ना, अच्छी तरीके से गहरा काला कर देना है। नीला या काला बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें। पेंसिल का प्रयोग करना वर्जित है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे चलिए देखिए, 7वां नंबर का, रफ कार्य हेतु प्रश्न पत्र के अंत में दिए गए पृष्ठ का ही प्रयोग करें। ठीक ना, जो आप लोग का ये प्रश्न पत्र का अंत में दिया होगा, थोड़ा सा उसमें जगह बचा होगा, उसी में आप लोग को लास्ट में आप लोग को रफ कार्य करना होगा। OMR शीट उत्तर पुस्तक का कोई कार्य रफ कार्य नहीं होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृपया परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्रक परीक्षा को लौटा दे। ठीक ना, परीक्षा को लौटा दीजिएगा। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका OMR उत्तर पत्रक पर अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। ठीक ना, अच्छी तरीके से जितना भी सारा जो डिटेल में 8 निर्देश दिया गया है 8 पॉइंट्स में, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ के उसी के अनुरूप कार्य करना होगा। तो ये तो हो गया मेरा सामान्य निर्देश। अब चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ठीक ना, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, आवर्धित होता है या सीधा। ठीक ना, तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी आप लोग का देखिए इस तरह टिक दिया हुआ रहेगा, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है। ठीक ना, ये किसी और स्टूडेंट का है, उससे मैं लिया हूँ। ठीक ना, तो ये आप जो मैं बताऊँगा उसको गोल घेरा कर दूंगा, उसी को आप लोग सही उत्तर मानिएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सीधा हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि सीधा ही 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गोलीय दर्पण का फोकासंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 2 नंबर, ठीक ना, आधा होगा। तो अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। आप लोग का जल्द से जल्द एग्जाम, आप लोग का डेट तो आ ही चुका है, जल्द से जल्द आप लोग को एग्जाम देना जाना होगा। ठीक ना, तो ज़बरदस्त और अच्छी तरीके से तैयारी करिए, एकदम धाकड़ तैयारी कीजिए, ताकि अच्छे नंबर से आप लोग पास हो सके। चलिए तीसरा प्रश्न नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? 3 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। चौथा नंबर देखिए, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण, ये 1 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर का प्रश्न है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6वां नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना, जब वस्तु स्थिर होता है। कब बनाता है? तो ये 2 नंबर बिल्कुल हो जाएगा सही, F और 2F के बीच होता है तब, ठीक ना।
तो ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मारा है वो गलत मारा है, ठीक ना। अब देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तब वह मुड़ जाती है, अभिलंब की समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 3 नंबर, ठीक ना, अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8वां नंबर का, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर, ठीक ना। जिसने भी डायोप्टर मारा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आप लोग डायोप्टर याद कर लीजिए। आगे चलिए 9वां नंबर देखिए, हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे जो नेत्र में होता है, मनुष्य के नेत्र में वो कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। 10वां नंबर पास देखिए, आंखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, पुतली, दृष्टिपटल, पश्चिमाभि मांसपेशियां या परितारिका। तो 10 का जो आंसर सही हो जाएगा वो 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमाभि मांसपेशियां। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर का ये प्रश्न है, देखिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान कितना हो? देखिए अधिकतम पूछा है इसलिए अनंत हो जाएगा, ठीक ना। ये चौथा नंबर का बिल्कुल 11वां नंबर का बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनंत। आगे चलिए 12वां नंबर का देखिए, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टिकोण दूर किया जाता है? दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि बिल्कुल 1 नंबर सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को क्या करता है? दूर किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, तारे का टिमटिमाना, ठीक ना, प्रकाश की किस घटना का है? तो ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? ठीक ना, किसी अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो 3 नंबर बिल्कुल इसका 14 का बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके उष्मा में CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो वियोजन अभिक्रिया। 2 नंबर बिल्कुल जिसने भी मारेंगे वियोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, ये श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? उष्मक्षेपी, उष्मशोषी, संयोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ए नंबर जिसने भी मारे होंगे उष्मशोषी, उष्मक्षेपी, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, उष्माक्षेपी, नोट कर लीजिए आप लोग। 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं है होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, ठीक ना, ZnSO4 + Cu क्या होगा? ये अभिक्रिया नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? ठीक ना, संतुलित समीकरण पूछा गया है। तो इसका देखिए 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संतुलित समीकरण ये है, देखिए 3Fe है, देखिए 3Fe इसमें भी लगा हुआ है, ठीक ना, 4H2O है, देखिए 4H2 है, ठीक ना, और देखिए 4H2 है, यानी कि वो कितना होना चाहिए? 4। देखिए O 4 है कि नहीं? तो ये बिल्कुल आपका समीकरण क्या है? संतुलित है। तो इस तरह से आप लोग को संतुलित का भी ऑप्शन, संतुलित करने का भी आ सकता है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 19वां नंबर देखिए आप लोग का प्रश्न है, 19वां नंबर, अभिक्रिया ZnO + C अभिक्रिया करके Zn + CO में किसका उपचयन होता है? तो 19 का जो आंसर सही हो जाएगा वो 2 नंबर, सी का क्या होता है? उपचयन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का ये प्रश्न है, देखिए कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन सा बताइए आप लोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2, ठीक ना, क्षार। और एक देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है 21वां नंबर का, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका जो सही आंसर है वो 4 नंबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, CH3COOH, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 22वां नंबर का ये प्रश्न है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। जिसने भी एक मारे हैं बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर का प्रश्न देखिए, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या साइट्रिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लैक्टिक अम्ल। अम्ल से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही, ठीक ना। देखिए अगली बार ये 2022 का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, तो मान के चलिए कि आप लोग का 2023 फाइनल एग्जाम में जो होने वाला है, ठीक ना, 14 आप लोग का मार्च से होने वाला है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा इस सब चीज़ को। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न है, अम्ल विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, ठीक ना। pH का जो अम्लीय जो होता है उसका मान क्या होता है? 7 से कम होता है, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कौन अधिक क्षारीय है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय क्या होता है? pH = 14, ठीक ना, इसी यही बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? COCl2, ये 3 नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे चलिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ठीक ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिलीन, एल्कोहल, ऑक्सीजन, या जल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, ठीक ना, यानी कि एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल, नोट कर लीजिएगा आप लोग। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन परजीवी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, प्लाज्मोडियम, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए, तरल भाग में जो रहता है उसे प्लाज्मा कहते हैं।
31वां नंबर प्रश्न देखिए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, नोट कर लीजिए। ये सब जल्दी जल्दी से आप लोग याद कर लीजिए, पूछा ही जाएगा, मान के चलिए, एकदम फिक्स है, ये प्रश्न आने ही वाले हैं। आगे देखिए 32वां नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर उत्सर्जन से। 33वां नंबर का प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक ना, ये 1 नंबर बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 34वां नंबर का ये प्रश्न है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में, ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 35वां नंबर का प्रश्न है ये, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो विषाणु के कारण होता है, ठीक ना। एड्स किसके के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36वां नंबर का ये प्रश्न देखिए, प्रागकोश में होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर प्रागकण होते हैं, ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड या इनमें से कोई नहीं? तो 37 का जो आंसर सही हो जाएगा वो 1 नंबर, ठीक ना, फल। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। 38वां नंबर पर देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य या जल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोयला, ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 39वां नंबर का, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कहलाती है, ठीक ना, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सौर सेल कहते हैं। देखिए 4 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 40वां नंबर का, निम्नलिखित में कौन मुख्य जैव गैस का संगठक है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 का, ये 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, मीथेन, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन थे, आप लोग जो 2022 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका मैं अच्छे तरीके से आप लोग को कंप्लीट करवा दिया, ठीक ना। जल्द से जल्द मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए किन किन के आंसर की और आप लोग के चाहिए, ठीक ना। 2023 के जो कौन कौन क्वेश्चन और भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान संडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को अच्छी तरीके से और आगे की तैयारी कराई जाएगी, ठीक ना। और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।